अगर आप सच में चाहते हो कि आपके जीवन में धन, सुख और कभी खत्म न होने वाली बरकत आए, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग हर साल ये दिन आने पर सिर्फ सोना खरीद लेते हैं या कोई छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं, लेकिन असली राज क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी हिंदू हैं और चाहते हैं कि आपके घर में पैसा टिके, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और आपकी किस्मत बदले, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम भी आपके जीवन को बदल सकता है और अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका फल कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। अक्षय शब्द का मतलब होता है जो कभी खत्म न हो, यानी इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल अनंत काल तक मिलता रहता है। चाहे वो दान हो, पूजा हो, जप हो या कोई नया काम शुरू करना हो, इस दिन की खासियत यही है कि इसमें आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कई बड़े चमत्कारी घटनाएं हुई थीं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसके अलावा महाभारत के समय पांडव को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं हुई। यही कारण है कि इस दिन को समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने घर के मंदिर को साफ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी के पत्ते और मिठाई अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है, इसलिए खुद भी पीले वस्त्र पहनने की कोशिश करें। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर गरीबों को भोजन, कपड़े या पैसे देना। अगर आप सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। आप जल से भरा घड़ा, छाता, चावल, दाल या गुड़ का दान भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ सोना खरीदना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप बिना श्रद्धा के ये सब करते हैं तो इसका कोई खास लाभ नहीं मिलता। इस दिन आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, जैसे नया बिजनेस, नई नौकरी या कोई निवेश, क्योंकि इस दिन शुरू किया गया काम हमेशा बढ़ता है और उसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब सबसे जरूरी बात, इस दिन आपको किन चीजों से बचना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या किसी से झगड़ा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस दिन किए गए बुरे कर्म का असर भी लंबे समय तक रहता है। इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और भगवान का नाम लेते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच में बदलाव आए, तो इस दिन एक छोटा सा संकल्प जरूर लें, जैसे कि आप रोज कुछ अच्छा करेंगे, किसी की मदद करेंगे या अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ एक दिन पूजा करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप उस दिन से अपनी सोच बदल लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सुधारने का और भगवान के करीब आने का। अगर आप इस दिन को सही तरीके से मनाते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित मत रहिए, बल्कि सच्चे दिल से पूजा, दान और अच्छे कर्म कीजिए। यकीन मानिए, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा और आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी।